Okay, students, electrostatic potential is going on. And see, concerning to the same, next one topic, electrostatic potential difference. And that is true. Potential always potential difference ही है. तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करेंगे टॉपिक में, और उसका भी अपना तरीका है. कैसे? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेंटेन करके. यह कह लीजिए कि हम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्सप्लेन करेंगे और वो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्लेनेशन देगा. कैसे? This is origin x, y, z, and at the origin this charge q is kept. अब देखो बेटा, ये इसके अराउंड इसका फील्ड है और इस फील्ड में हमने एक लाइन ड्रॉ की है. ये से दिस इज अब AB की अगर मैं ज्योमेट्री क्लियर करूं इस प्लेन के रेस्पेक्ट, origin के respect, so that is as OA. This OA I am taking by RA as a position vector. This OB I am taking as a RB by position vector. Right? अब मोटो क्या है जी? मोटो हमारा ये है, इंटीग्रल का मतलब टोटल और लाइन का मतलब लाइन, यानी किसी लाइन के अलोंग हमें टोटल फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज एक्सप्लेन करना है और वही हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्लेनेशन देगा. कैसे? चलिए, ये रहा चार्ज, इसके अराउंड इसका फील्ड में ये लाइन. तो बस हमारा मोटो ये है कि इस लाइन के अलोंग हमें टोटल यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को एक्सप्लेन करना होगा. तो ये क्या है? इंटीग्रल आ रहा, तो ये क्या है? पहले स्मॉल देखेंगे भी टोटल बाय इंटीग्रेशन से. तो देखिए इसी में से हमने एक स्मॉल पीस ले लिया. this one say R1, here say R2, this is P. और ये जो स्मॉल वन है एज small length element and that's nothing say dl. और बिल्कुल क्लियर है कि जो dl है, ध्यान दो, ये जो dl है ये दो पोजीशन वेक्टर्स r1 और r2 दोनों टेल टू टेल, तो हेड टू हेड का डिफरेंस है. यानी जो स्मॉल पीस मैंने लिया लेंथ का, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dl मैंने लिया वो किसके बराबर हो गया? जिससे हेड कोइंसाइड कर रहा r2, राइट, माइनस जिससे टेल कोइंसाइड कर रही r1. तो अब हमारा मोटो ये हुआ जी कि पहले हम इस लेंथ एलिमेंट के अराउंड टोटल फील्ड की बात करेंगे, फिर टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे और देखेंगे उससे हमारा रिजल्ट कैसे आता है. बढ़ा तो ये लेंथ एलिमेंट हमारे कंसंट्रेशन में आ गया, लेकिन हम बेसिक ड्रॉप करेंगे और बेसिक कहता है कि फिर हम एक पॉइंट पे एक्सप्लेन करते हैं. चलिए, तो इस लेंथ एलिमेंट में से मैंने एक पॉइंट लिया, इसकी सिमेट्री पी से क्यू की तरफ है, पी पॉइंट लिया, यानी एंड देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q at point P will therefore electrostatic field due to charge Q at point P will be ये मिलेगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड. वेक्टर नोटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में ले रहा हूँ and this is nothing, that one is 1 by 4 pi epsilon naught, this is Q divided by R1 Q mod into vector R1. सी क्वेश्चन नंबर 1. चलिए, अब इस पॉइंट पर तो मेरा फील्ड बेसिक के हिसाब से आ गया. अब इस लेंथ एलिमेंट के अलोंग कितना होगा? तो नो डाउट दैट विल बी बाय द लेंथ एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी. सो दैट विल बी बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट, यानी कि
electric field along the length element will be, और ये मिलेगा ये मुझे E डॉट डी 1/4 पाई Q डिवाइड बाई R1 Q मोड इनटू R1। अब ध्यान दो, सीक्वेंस बनाओ कि एक पॉइंट पर फील्ड गिरा एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लेंथ एलिमेंट विल बी। अब इस लेंथ एलिमेंट के अलोंग कितना होगा, दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी। एक पॉइंट पर गिरा और लेंथ एलिमेंट के अलोंग कितना, नो डाउट डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दैट। और ये मैथमेटिकल वन है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपने ऊपर से पुट कर दिया, ठीक है जी। आप डॉट डीएल कर दूंगा मैं, ये रहा जी डॉट डी। अब ध्यान दो कि डॉट तो वेक्टर के साथ है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कोई मतलब नहीं, तो डीएल की डॉट किसके साथ होगी, वेक्टर और पोजीशन वेक्टर R1 के साथ, राइट। अब थोड़ा सा इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। अभी हमने ऊपर लिखा है कि डीएल जो है मेरा, दिस इज नथिंग बट R2 माइनस R1। इसका मतलब ये होगा कि R2 इट बिकम्स R1 प्लस डीएल, मैथमेटिक्स। ऑलराइट, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, ये रहा जी मेरे पास R1 प्लस डीएल होल स्क्वायर, यही खोल देता हूँ। दिस विल बी R1 स्क्वायर डीएल स्क्वायर 2R1 डॉट डीएल। देखिए स्क्वायर करते ही डायरेक्शन खत्म, सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एच इट इज है 2ab, एच इट इज है तो हमने एच इट इज कैसे बाय डॉट मेंटेन कर दिया, ओके। इधर क्या आ गया जी मेरे पास, इधर मेरे पास आ गया R2 स्क्वायर, ये रहा। आप देखिए यही साथ के साथ सिंपलीफिकेशन कर देता हूँ, R1 स्क्वायर में इधर ले आऊं एंड दैट इज R1 स्क्वायर, that one is dl square plus 2 R1 dot dl। अब यहाँ एक बेसिकली नॉन अप्रोक्सीमेशन हम यूज करेंगे, वो ये है कि when dl is very small then dl square neglected, ओके। तो इसका मतलब ये खत्म हो गई मेरी। अब मेरे पास जो बचा है कुछ ऐसे बचा है 2R1, इधर आइए, ठीक है, जो बचा है वो ये रहा मेरे पास 2R1 डॉट डीएल, ओके। इन दिस साइड दिस इज R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ओके। चलिए, और मैंने सिंपलीफाई कैसे, R1 डॉट डीएल, ये मेरे पास आ गया जी R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1 एंड दिस होल डिवाइड बाय 2, वेयर ये क्लियर है, इसी अंडर द सेम अप्रोक्सीमेशन की डीएल इज वेरी स्मॉल, कि दिस R1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2, ओके। तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो R1 डॉट डीएल वाला ये था मेरा R1 डॉट डीएल, राइट, मेरी इस बेसिक एक्सप्रेशन में। एंड नो डाउट इसके डिस्कशन में इसका डिस्कशन हो गया तो सिंपल इसका हो जाएगा, विच इज गोइंग ऑन। R1 डॉट डीएल ये रहा, इसका मतलब R1 अप्रोक्सीमेटली R2 या R2 अप्रोक्सीमेटली R1। चलिए R2 को मैंने R1 ले लिया प्लस R1 ले लिया, ओके, राइट। R1 मैंने इसलिए लिया सिमेट्री मेंटेन की मैंने, पी से क्यू की तरफ R1 से R2 की तरफ, और इसको मैं टच नहीं कर रहा, एंड दिस डिवाइड बाय 2। इसका मतलब जो मुझे दिख रहा है वो ये है जी R1 डॉट डीएल, दिस इज 2R1 R2 माइनस R1 दिस डिवाइड बाय 2। अगर यहाँ कंसंट्रेशन बनाइए कि ये तो आपने कर दिया कि R1 रख दिया R2 की, लेकिन इस ब्रैकेट में आपने कोई चेंज नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कुछ इस तरह की मैथमेटिकल कंट्राडिक्शन होगी जिसके अंदर, जिनसे हमें बचना होगा। फिजिक्स एक्सेप्ट करती है, मैथ्स नहीं करता, तो
तो वी विल मेंटेन इट एज इट इज। कैसे देखिए, अगर मैं यहाँ R1 रखता, R1 माइनस R1 ही खत्म था मेरा, ये खत्म था मतलब ये डॉट खत्म थी, ये चीज खत्म थी, ये सारा खत्म था, ठीक है जी। ये खत्म था तो फील्ड खत्म था, और फील्ड में मैं बात कर रहा हूँ तो फील्ड कैसे खत्म हो जाएगा? तो दीज आर द मैथमेटिकल कंट्राडिक्शन, राइट। तो ये समझ लीजिए कि दिमाग में रहना चाहिए, ये एज इट इज, राइट। चलिए अब दो कैंसिल कर दो, अब आपके पास आ गया R1 R2 माइनस R, ये इसका मतलब मुझे ये R1 डॉट dl मिल गया। चलिए मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, R1 डॉट dl को यहाँ पुट कर दो, यानी दिस इज E डॉट dl दैट इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह मैंने कर दिया जी आपका R1 R2 माइनस R1 this whole divided by R1 cube more, or we can write only R1 cube। एक R1 कैंसिल हटाओ, इसका मतलब जो है वो कुछ ऐसे मुझे मिल गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1, नीचे मिल गया मुझे क्या बचा R1 स्क्वायर। देखो R1 स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ R1 इंटू R1, या मैं लिख रहा हूँ R1 इंटू R2, कौन मना करेगा? क्योंकि R1 R2 अप्रोक्सीमेटली सेम है, R1 स्क्वायर R1 R1 है, और जब ये अप्रोक्सीमेटली सेम है R1 R2 तो 1 R1 मैंने R2 के बराबर लिख दिया। ओके, यू कैन डू अंडर द सेम अप्रोक्सीमेशन। अब इसे पुट करो तो ये चीज हमारी आ गई, E डॉट dl is nothing Q by 4 pi epsilon naught। देखिए R2 डिवाइड बाई R1 R2, सिंप्लीफाई करें R1 डिवाइड बाई R1 R2, ओके। ये R2 यहाँ पे कैंसिल है, यहाँ ये R1 कैंसिल है, so whatsoever is left is nothing, this is E dot dl and that is Q by 4 pi epsilon naught 1 by R1 minus 1 by R2, and that is equation। ये समझ लीजिए कि आपने इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dl एक्सप्लेन कर दिया। अब टोटल बाय इंटीग्रेशन, and therefore total electrostatic field along line AB, along line AB will be, चलिए total electric field along line, complete line along complete by integration will be here again, this is E dot dl here, this is RA to RB। मैं अब जिस टोटल लेंथ कंप्लीट लाइन को ले रहा हूँ वो कंप्लीट लाइन मेरी A to B है या RA से RB है। अब देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं और राइट हैंड साइड में कोई डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्री मेंटेन करेंगे। मतलब क्या है कि अगर लेंथ एलिमेंट है या पूरी लाइन, दोनों के लिए चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अब बताइए अगर लेंथ एलिमेंट है तो देखिए इसके एंड्स की पोजीशन आ रही R1 R2, और अगर पूरी लाइन होगी तो उसके एंड्स की पोजीशन आ जाएगी। यदि अंडर सिमेट्री इंटीग्रल कैन बी, इंटीग्रेशन कैन बी मेंटेन्ड, दैट इज Q by 4 pi epsilon naught 1 by RA minus 1 by RB, alright, and that is equation number 3। अब हल्का सा थिंकिंग बनाओ इस पे and see you are getting one important basic। ध्यान करो, ये पोटेंशियल हम कर रहे थे एक चार्ज का एक पॉइंट पर, ये वाला ये दिस इज 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R। ओके, अब आप देखिए कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मुझे कितनी टर्म्स मिली, एक और एक दो।
और दोनों को अगर मैं अलग अलग देखूं, ये रहा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर ए, सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर बी, सेम। इसका मतलब लाइन इंटीग्रल में मुझे पोटेंशियल दिया, वो भी किसमें, माइनस यानी डिफरेंस की फॉर्म में दिया, यानी लाइन इंटीग्रल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस दैट ओके। विच मैंने क्या लिखा, that is line integral of electrostatic field here okay becomes equal to the electrostatic potential difference across the line, इस लाइन के अक्रॉस ये ए पॉइंट पर आ गया पोटेंशियल, ये बी पर आ गया ओके, तो डिफरेंस लाइन के अक्रॉस डेवलप हो गया, राइट। फील्ड अलोंग होता है, पोटेंशियल अक्रॉस होता है, राइट। और आगे भी क्लियर करते हैं कि दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन द और अपॉन इट्स शेप एज वेल एज पाथ। अब इस लाइन की शेप ये है, इसका पाथ ये है, राइट। और हम कहते हैं ये रहा जी इसका पाथ, आप ऐसे ले लो तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाथ का कहीं भी इस लाइन इंटीग्रल में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिस इज कांस्टेंट, आर ए आर बी क्या है, एंड्स की पोजीशन है, एंड्स की, पाथ कैसा भी हो, फील्ड अलोंग है, पोटेंशियल अक्रॉस है, राइट। और ये डिफरेंस पाथ पे डिपेंड नहीं करता। चलिए तो दैट इज करके ये चीज अब हमारे पास कुछ ऐसे आई, ये पहले वाला पोटेंशियल है और ये दूसरे वाला, राइट। पहले वाला पोटेंशियल को डायरेक्ट ए पॉइंट पे ले लिया माइनस, दूसरे को मैंने बी पे ले लिया, एंड आई एम राइटिंग इट लाइक दिस q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके, एंड दैट इज 1 by Ra minus 1 by Rb equal to this E dot dl and that is Ra to Rb। ये लो जी, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मेरे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कि वो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बराबर ही है। से इक्वेशन 4, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सीधे से, और मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया कि वी ए माइनस बी बी की जगह वी बी माइनस बी, जरूरी डिफरेंस ए माइनस बी हो, बी माइनस ए भी हो सकता है, हम ए टू बी चले, बी टू ए भी चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर ऐसा है बी बी माइनस बी है तो इसका मतलब क्या है कि नोड ऑफ यू सी मैथमेटिकली ये कब पॉसिबल होगा, जब आप नेगेटिव प्रोवाइड कर देंगे आउटसाइड, ये नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, दैट्स ऑल थोरोली। चलिए ये हो गया जी, आपने थोरोली कॉमन ले लिया, इट इज q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब r भी पॉजिटिव हो गया क्योंकि b टू a चल रही है, ये नेगेटिव हो गया, इट इज दिस ओके, एंड दैट इज नथिंग माइनस e dot dl एंड दैट इज एज इट इज ra to rb। अब यहां समझ लीजिए कि ऐसा इंटीग्रल जिसमें लिमिट्स होती है, डेफिनेट इंटीग्रल होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर मैं लिमिट्स को चेंज ना करूं, क्योंकि मैं सब चेंज करता, अगर मैं आप b और a लिखता तो मैं नेगेटिव नहीं लगाता, लेकिन मैंने इसे चेंज नहीं किया, a भी h भी रखा तो मुझे नेगेटिव लगाना पड़ा। और ये समझ लीजिए कि और करके एक स्टैंडर्ड ये भी मुझे मिल गया। पोटेंशियल डिफरेंस के दो लॉजिक मेरे पास बेसिकली आ गई, ये या ये, राइट जी। और बड़ी क्लियर बात है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, राइट। अब सवाल ये आता है कि जो पोटेंशियल हमें एक्सप्लेन करता है, डिफरेंस तो ये कहता है कि नो डाउट 2 पॉइंट्स चाहिए, डिफरेंस के लिए पॉइंट्स कितने 2, ठीक है। हम पोटेंशियल 1 पर करता है, लेकिन रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं 2 पॉइंट्स की नीड है, क्योंकि पोटेंशियल 2 पॉइंट्स के अक्रॉस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट ओके। अब ये सवाल बन गया कि इसका मतलब क्या एक पॉइंट भी नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में कि जब अनदर पॉइंट इज टू बी टेकन एज इनफिनिटी। एक को मैं इनफिनिटी कर देता हूँ, एक ये रहा फाइनाइट में, एक इनफाइनाइट करते ही मेरा काम हो गया कि इनफाइनाइट में पोटेंशियल होता ही नहीं, राइट। यानी मैंने पॉइंट भी ले लिया लेकिन वहां होता ही नहीं, तो बचा किस पे, एक पॉइंट पे। इसका मतलब क्लियर होगा कि एक पॉइंट वाला भी डिफरेंस ही है, बस ये है कि एक पे उसका खत्म हो गया, राइट। तो डिफरेंस में बचा किस पे, एक पॉइंट। आई थिंक इसका मतलब भी है राइट, एंड
electrostatic potential can be explained at a single point. When one point is to be taken infinite, that is, देखो कुछ मैं ऐसे ले रहा हूँ, एक पॉइंट ये रहा जी मैंने आर, एक पॉइंट इन्फिनिटी, ठीक है, ये मैंने इन्फिनिटी, क्योंकि हम पोटेंशियल की डेफिनेशन में इन्फिनिटी चलते हैं, तो पहला इन्फिनिटी आर ए मेरा पहला, ठीक है, तो उसे मैंने इन्फिनिटी ले लिया, एंड आर भी मैंने ले लिया आर, कोई पर्टिकुलर पोजीशन होगी फाइनाइट, ठीक है, राइट। तो आप देखिए हमने क्या लिखा कि पोटेंशियल को हम एक पॉइंट पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट, बट व्हेन वन पॉइंट इज टू बी टेकन, राइट, is to be taken at infinity, right? That is infinity को ले लिया मैंने, एक मेरा फाइनाइट हो गया, तो अब हमें एक पॉइंट वाला मिल जाएगा, क्योंकि एक पे जीरो है, राइट। सी ये रहा वी बी, यानी ये फाइनाइट पे ले लिया मैंने, माइनस वी ए, यानी ये इनफाइनाइट है, डिफरेंस कोई सा भी ले सकता हूँ, हम टेकिंग दिस, चलिए, this is q by 4 pi epsilon naught, that is 1 by rb minus 1 by infinity minus infinity to r, and this is e dot dl. सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा, this is vr, ये v infinity खत्म है, तो ये टर्म खत्म होगी, it is ये रहा, जो मिल रहा मुझे 1 by 4 pi epsilon naught q by r, and that is minus E dot dl, and that is infinity r. Say equation number 6. ठीक है, अब देखिए कितनी बढ़िया बात, एक सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल ये आप एक्सप्लेन करके आए हैं, 1 by 4 pi epsilon naught q by r, एक सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल, नो डाउट यही आपने यहाँ भी एक्सप्लेन किया है, लाइन इंटीग्रल बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल, इसका मतलब एक वेरिफिकेशन, एक सर्टिफिकेशन हम हमारे दिमाग में आ गया, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर होगी, बेशक वो सिंगल है, लेकिन है ऑलवेज है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि 2 पॉइंट्स हम लेते हैं, वो बात अलग है कि इन्फिनिटी पर जीरो है, इसका मतलब ये कंक्लूजन दिमाग में सेट हो चुका है, पोटेंशियल तो ऑलवेज है पोटेंशियल डिफरेंस ही है। देखो एक छोटी सी बात मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ, देखिए ये पर्टिकुलर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट लिया है, एक्सटेंशन बोर्ड है, आई होप यू नो, इसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स हैं, अब इसको स्विच को हम ऑन ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कब कर रहे हैं, जब 2 पॉइंट्स के अक्रॉस ऐसे ऐसे ये 2 पॉइंट्स ऐसे हम प्लग लगाते हैं, राइट, ये कर दिया, ओके, ऑन हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी क्रिएट हो गई, उस एनर्जी से आगे इलेक्ट्रिक लाइन में नो डाउट चार्ज एज वेल एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, वो डिवाइस के पास जाएगी, आपकी ट्यूब लाइट है, पंखा है, वो चल जाएगा। इसका मतलब आपने ये महसूस कर लिया कैसे कि नो डाउट पोटेंशियल एनर्जी है, और ये एनर्जी कैसे दी आपने, ये एनर्जी आपने नो डाउट एज ए डिफरेंस दी है, ये एनर्जी कहाँ दी आपने, 2 पॉइंट्स के अक्रॉस, इसका मतलब एनर्जी पोटेंशियल एज पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया, तब चार्ज सर्किट में, और वी कैन से चार्ज एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी सर्किट के अंदर फ्लो करेगी, और हमारी डिवाइस इलेक्ट्रिक डिवाइस जो भी होगी वो ऑपरेट करेगी। तो इसका मतलब ये रियलाइजेशन, ठीक है जी, हमने कर लिया कि पोटेंशियल ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस ही है, पोटेंशियल को हम 2 पॉइंट्स के अक्रॉस ही डेवलप करते हैं, और 2 पॉइंट के अक्रॉस का मतलब ही फिर वही बात पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक क्लियर। अब एक बात और है इसमें,
देखिए अब रही बात जैसे कि एक पॉइंट पर, कोई बात नहीं एक पॉइंट पर, लेकिन पॉइंट तो फिर भी दो ही लेंगे। वो बात है कि एक मेरा कौन सा हो जाएगा, इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी जहां कोई पोटेंशियल नहीं है। ओके, पोटेंशियल नहीं है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल पॉइंट। तो ये भी तुम्हें ध्यान होगा कि ये भी टर्म हम इलेक्ट्रिक के अंदर यूज करते हैं बेसिक में, कि जहां पोटेंशियल नहीं है वो आपका न्यूट्रल पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि उससे जुड़ा हुआ वायर हमारा क्या होगा, न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल पॉइंट से कंसर्निंग एज न्यूट्रल वायर ही होगा। इलेक्ट्रिक लाइन में न्यूट्रल वायर जनरली हम यूज करते हैं टू क्रिएट, फिर वही बात, अक्रॉस टू पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक डन। चलिए जी, अब देखो जी एक और बात यहां पर नजर आ रही है, और वो क्या नजर आ रही है, पोटेंशियल एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक रिलेशन भी डेवलप कर लिया। मतलब क्या है जी, ये क्या है, ये आपका रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देखो थोड़ा सा इसको और मैं सिंप्लीफाई कर दूं। ये रहा जी, ये रहा मेरा पोटेंशियल जिसे मैंने अभी वी बी माइनस वी ए से डी वी लिया है, एंड दैट इज माइनस दैट वन इज इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी एल। राइट जी, इसको और हल्का सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इसी को, तो ये डीवी अगर मेरा मैक्सिमम है तो किसके बराबर हो गया जी, ये कह लीजिए कि इसमें से भी मैं स्मॉल वन ले रहा हूं, मैक्सिमम फॉर्म में ले रहा हूं, तो मतलब मैंने सिर्फ ले लिया जी ई डॉट डी एल कोस ऑफ, और वी कैन राइट इट डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम, दैट इज ओनली ईडीएल। पकड़ो, बिल्कुल बेसिक एक्सप्रेशन हमने यूज किया। अगर मैं इसे स्मॉल ले रहा हूं, ठीक है जी, तो इसका मतलब ईडीएल ले रहा हूं, और वो भी मैक्सिमम अगर मैं ले रहा हूं, तो मैक्सिमम का मतलब क्या, ईडीएल कोस थीटा, कोस थीटा का मतलब क्या, 1। चलो लिख देता हूं एक बार, कोस थीटा, और अगर मैक्सिमम है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 1, यानी कि दिस विल बी ईडीएल। डीएल कह दो, डीआर कह दो। ओके, तो ये समझ लीजिए कि एक रिलेशन मेरे पास सिंप्लीफाइड मैनर में ये आ गया। और अगर मैं टोटल की बात करूं, यही टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये रहा जी, ठीक है जी, इंटीग्रेशन करके, ठीक है, तो ये टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा, ये रहा जी ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, यानी कि दिस विल बी एच ई एल माइनस, एंड दैट विल बी माइनस ई आर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल एल इंटीग्रेशन ऑफ डी आर आर। ये रहा जी, राइट से इक्वेशन 7, इक्वेशन 8। यानी इसी रिलेशन को मोर ओवर हमने स्मॉल सेंस में, ठीक है जी, टोटल के अंदर सिंप्लीफाई मॉडिफाई कर लिया, क्योंकि जनरली इनका यूटिलाइजेशन भी आप करेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, राइट, वो आपकी थ्योरेटिकल भी हो सकती है, न्यूमेरिकल भी, ठीक है। तो यानी ये चीज भी मेरी समझ में आ गई। अब देखो इससे जुड़ी हुई एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, इसी से जुड़ा हुआ, और देखिए क्या है, इसी से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल हम ऑलरेडी नॉन ले रहे हैं। देखो मैंने यहाँ जैसे ले लिया केस स्फेरिकल, यानी चार्ज स्फेरिकल शेल का, ठीक है जी, और वो शेल मेरी ये रही साहब, दिस वन इज दिस। ये रहा इसका सेंटर, और ये रहा जी मेरा इसका रेडियस आर।
और आपको ध्यान है कि ये एक एप्लीकेशन हम गॉस थ्योरम के अंदर कर गए थे, और जो फील्ड हमारा आया था उसका हमने ये इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे, ऐसे किया था। ये रहा जी, ये इधर आपने ए लिया था, इधर आपने स्मॉल आर लिया था, और ये यहाँ तक की पोजीशन मेरी ये थी और ये कुछ इस तरह से हमने, ये रहा जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और ये वो पोजीशन थी कि जहां कोई फील्ड नहीं है। ये लेट पोजीशन मेरी कैपिटल R है, रेडियस के बराबर है। इसका मतलब रेडियस से कम पॉइंट मेरा कहीं भी है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इनसाइड फील्ड नहीं था, ये हम करके आए हैं। लेकिन अगर हम सरफेस पे आ जाए, सरफेस पे, यहाँ सरफेस पर अगर आप आ गए तो जस्ट आउटसाइड स्टार्ट, और यहाँ मेरा ये रिलेशन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई कैपिटल R स्क्वायर। ये लो जी, तो ये तो नोन हो गया। लेकिन अगर अब हम यहीं पर यू सी पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो बेसिकली ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। ये रहा जी आपके साथ, ओके, ये रहा ये पोटेंशियल, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, अब जरा ध्यान दो, लेकिन अब इन बिटवीन जो पोटेंशियल है, राइट, ये मेरा कांस्टेंट है, यहाँ का V कांस्टेंट है, वहां E 0 था, राइट। आउटसाइड पॉइंट यानी इस रेडियस से ज्यादा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल रेडियस R पर जस्ट आउटसाइड, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी मेरा V आ गया, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई कैपिटल R। लेकिन अब अगर मैं इनसाइड आ रहा हूं, वहां फील्ड नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। एक सिचुएशन आ गई है ना कि फील्ड नहीं है, पोटेंशियल है, यस दैट इज द सेम। लेकिन इसे मोर ओवर इसी वाले को, यानी इस इनसाइड को अगर थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है, मैं इसीलिए ले रहा हूँ इस एग्जाम्पल को कि इस रिलेशन को मैं यूज कर लूँ, ठीक है। तो मोर ओवर अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये समझ लीजिए मेरे पास जो है कि dv इज नथिंग माइनस E, दिस इज dr, this is we can write EDR. Negative can be avoided being a scalar quantity potential, no problem, right। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए यहीं पे। अब ये समझ लीजिए कि ये जो वेरिएबल है मेरा डेरिवेटिव है, ठीक है, इसको मैं किसके लिए डील कर रहा हूँ, इसको मैं इनसाइड पॉइंट के लिए ले रहा हूँ। यानी मेरा जो भी वेरिएशन है डेरिवेटिव वेरिएबल दैट इज फॉर इनसाइड। इनसाइड का मतलब मुझे शेल के अंदर आना है, ठीक है जी, राइट। अंदर आ गया जी मैं शेल के अंदर, तो कैसे आया मैं ऐसे आया कि dv, ई तो है ही नहीं शेल के अंदर, ये रहा 0 कर दिया मैंने, 0 इंटू डी आर, यानी 0 इंटू डी आर, यानी वी आर गेटिंग 0। एंड देयरफॉर यही अगर मैं v की बात करूं, ये रहा जी इंटीग्रेशन ऑफ dv, राइट, एंड दैट इज नथिंग, इंटीग्रेशन ऑफ dv का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 0, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dv v इज नथिंग बट दैट इज कांस्टेंट। ये लो जी, ध्यान दो, ये यूज करना था मुझे रिलेशन, मैंने यूज कर लिया, ठीक है जी, कि हाँ इनसाइड में कोई फील्ड नहीं है, यानी इसका मतलब ये आपका पोटेंशियल का डेरिवेटिव मेरा 0 आ गया, ठीक है। अब मैं बात इनसाइड पे पोटेंशियल की कर रहा हूँ, ठीक है, मैथमेटिकली इंटीग्रेट मैंने कर दिया दोनों साइड में, और 0 का इंटीग्रेशन आपका कांस्टेंट है, राइट।
इसका मतलब ये रिलेशन भी यूज हो गया, ये क्लियर भी हो गया कि शेल के अंदर फील्ड नहीं है लेकिन शेल के अंदर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, और वो भी कितना। आप देखिए ना, ये रहा जी इनसाइड पॉइंट, कहाँ से कहाँ तक, ये मैं यहाँ से चलूंगा 0 से लेके ये सरफेस तक, यानी ये एक्सट्रीम पॉइंट आपकी इनसाइड की होगी, ठीक है, राइट। यही आउटसाइड की है, ओके जी, इनिशियल पॉइंट है, यानी ये सरफेस आउटसाइड के लिए इनिशियल है और इनसाइड के लिए एक्सट्रीम वन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि जो पोटेंशियल यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है वही है एज इट इज, कांस्टेंट मींस दिस, यानी दैट इज नथिंग बट दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R। आई थिंक डन। से इक्वेशन नंबर 9, ये लो जी, ये चीज भी हमारी आ गई, राइट। इसका मतलब जो बेसिकली जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है जी, वो यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया। बस एक इसमें बात और बची है और उसको मैं एज स्पेशल केस ले रहा हूँ, एंड दैट वन इज नथिंग बट दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड along a closed loop. We can say closed loop. अब जरा ध्यान से सुने मेरी बात, इधर देखिए, एक बार ये फिगर और मेंटेन कर लें और देन एक्स वाई जेड ओरिजिन हो गया और ये मेरा चार्ज हो गया, ठीक है, चार्ज क्यू, और ये हमने क्लोज लूप ए बी ले लिया, ए टू बी एंड बी टू ए, और रेस्पेक्टिवली ये जो पोजीशन है जैसे हम लेते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे मेंटेन कर लिया। दिस पोजीशन वेक्टर आर बी, दिस पोजीशन वेक्टर आर ए। अब ध्यान दो, सीधा फिगर है, ये एक क्लोज्ड लूप है, जहां से चले वहीं आगे, ये एक लाइन है, लाइन, और लाइन के अलोंग लाइन इंटीग्रल हम कर के आए हैं। बस अब इस क्लोज लूप वाली लाइन के अलोंग हम डिस्कस करेंगे, अलोंग ए क्लोज लूप। इसका मतलब जो बेसिक आपने किया इस स्पेशल केस में उसको यूज करेंगे, सिंपल, ये रहा जी, एंड देयरफॉर वी हैव, और ये चीज मेरे पास आ गई जी, ये रहा जी, दिस इज E डॉट dl A टू A, क्लोज का मतलब A से चले A पर आगे। अब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या होती है जी, E डॉट dl एंड दैट इज A टू B प्लस E डॉट dl एंड दैट इज B टू A। एक पर्टिकुलर लिमिट अगर सब लिमिट्स में डिवाइड है, ये रहा A टू A, किस में, A टू B और B टू A, तो देन ये A टू A विल बी इक्वल टू द सम ऑफ A टू B प्लस B टू A, ये एक प्रॉपर्टी है इसकी, राइट। चलिए जी, इस प्रॉपर्टी को मैंने यूज कर लिया, ठीक है, और मैं अब यहाँ लिखता हूँ, ये रहा जी, E डॉट dl एंड दिस इज A टू A। चलिए जी, ये पहले वाला, इसका एक्सप्रेशन मेरे पास है, ये रहा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दिस वन इज RA माइनस RB A टू B, ये हम कर का है, ठीक है जी, प्लस दूसरा ये है जी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दैट वन इज RB माइनस RA। तो ये सब कुछ हमारे पास हमने यूज किया, अब देखते हैं जरा, एंड दिस इज E डॉट dl
is nothing but 8 to a, and that is q by 4 pi epsilon naught common thoroughly. That is 1 by RA minus 1 by RB plus 1 by RB माइनस 1 बाई RA. ये देखो जी, ये कैंसिल है, ये RA खत्म, RB खत्म. इट मीन्स आई एम गेटिंग दिस E डॉट DL एंड दैट इज A to A 0. यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल रहा है VA माइनस VA, ठीक है जी, ओके, वो मेरा 0 है. कितनी बढ़िया बात, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है. पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने अभी एक्सटेंशन बोर्ड से प्रैक्टिकली रियलाइज कराया. अब फिर एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि अगर क्लोज लूप है तो उसके अलोंग कोई भी लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का नहीं होगा. और लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी उस क्लोज लूप के अलोंग कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. पोटेंशियल खत्म, एनर्जी है खत्म, और एनर्जी नाइदर नॉर, एनर्जी खत्म नहीं होगी बल्कि वो ट्रांसफर होगी. तो फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ गई, वो हीट एनर्जी में गई, हीट एनर्जी, ठीक है. यानी ये समझ लीजिए कि यहाँ फायरिंग और वी कैन से इलेक्ट्रिक लाइन जो है आपकी, ठीक है जी, उसके अंदर आग लग जाएगी. कंप्लीट इलेक्ट्रिकल लाइन ब्रस्ट. फिर पकड़ो इस बात को, ये चीज़ 0 है, मतलब ये है कि पोटेंशियल, ध्यान दीजिए. चलिए इसको भी थोड़ा सा हल्का सा मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ. ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो, देखिए, शाबाश. ये ठीक है जी, ये कुछ ऐसे मैंने इलेक्ट्रिक लाइन बना ली. इलेक्ट्रिक लाइन, ये 2 तार हैं, ठीक है जी, ये 2 पॉइंट्स हैं, और यहाँ अब हम पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे क्रिएट करेंगे. कर दिया, एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर गई. वो किसके पास, इस डिवाइस के पास गई. ये डिवाइस पंखा है, ट्यूबलाइट है, ये ऑपरेट करेगी, जलेगी, चलेगी, ओके, बेसिक. लेकिन ध्यान दीजिए, अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों पॉइंट्स को भी यहाँ से ऐसे क्लोज कर दिया, राइट, ओके. और अगर हम इनको ऐसे कर रहे हैं, ध्यान दो, यानी यहाँ भी हमने कनेक्शन दे दिया, राइट. अभी तक पॉइंट्स अलग अलग, एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑन हो गई, ऑपरेट हो गई. लेकिन अब हमने क्या किया, इन्हें इंटरकनेक्ट कर दिया. तो देखिए एक क्लोज लूप बन गया. कैसे बन गया, देखिए, यहाँ से चले, यहाँ गए, फिर वापस यहीं आ गए, जहाँ से चले वहीं आ गए. इसका मतलब क्लोज लूप बन गया. और ऐसा होते ही पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया था खत्म, एनर्जी खत्म, वो खत्म नहीं होगी, कन्वर्ट हो जाएगी हीट में, और उस हीट से ये पूरी इलेक्ट्रिकल लाइन ब्रस्ट हो जाएगी. इसे हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, राइट. शॉर्ट सर्किट का एग्जाम्पल दे दिया मैंने प्रैक्टिकली आपको. इसका मतलब ये है कि हम इस तरह की कोई अकलबंदी भूल के भी ना करें कि यहाँ जैसे हमारे प्लग होते हैं कि यहाँ कोई वायर लगा दे. ऐसा अगर कर दिया, राइट, तो समझ लो क्लोज लूप बन गया और लाइन साफ, शॉर्ट सर्किटेड, ओके, कीप इट. यानी ये समझ लीजिए कि जो निकल के आई ये कंडीशन मेरी, ये आपकी इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली ये जो मिला है मुझे, ये है जी मेरा शॉर्ट सर्किटेड. ये रहे, लाइन जल गई आपकी, साफ, बचो. और अब हम कह सकते हैं कि ये समझ लीजिए कि इस टॉपिक से कंसर्निंग करिकुलम के हिसाब से, ठीक है जी, राइट, एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन, बेसिक कंसेप्चुअल आपने मेंटेन कर लिया है. और जनरली ये क्वेश्चन देगा ही देगा आपको, सीबीएसई में भी देगा, कॉम्पिटिशन में देगा, राइट. एंड नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन. ओके, देखिए एक दो छोटे छोटे
बेसिक्स हैं उन्हें ज़रा क्लियर करता हूँ, ठीक है, फिर उनको यूज़ करेंगे अगले टॉपिक में। और वो मेरे दो बेसिक्स कुछ इस तरह के हैं। एक तो है इलेक्ट्रिकल, क्लासिफिकेशन ऑफ substances, conductors, insulators, सेमीकंडक्टर्स, जितने भी सब्सटेंसेस हैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें तीन राइट टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है जी। अब ये जो टाइप्स हैं बेसिक है सब कुछ, ये कंडक्टर्स हैं वो, ठीक है जी, इन विच चार्ज ऑब्लिक करंट फ्लोज। फॉर एग्जाम्पल ये रहा जी मेरा, दिस इज आयरन है, कॉपर है, ठीक है, एल्युमिनियम है, एंड दैट इज एजी है, सिल्वर है, एंड सो ऑन। ये वो हैं इन विच चार्ज डज नॉट मूव, राइट जी। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्लास्टिक है, रबर है, क्लॉथ है, ठीक है जी, इट इज एंड सो ऑन। और ये नॉर्मली इंसुलेटर्स हैं। इसका मतलब क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, SI आ गया, बिस्मिथ आ गया, एंड सो ऑन। सारा बेसिक पता आपको, जिसमें इनविच चार्ज करंट फ्लो करती है, सारे मेटल हैं आपके, इलेक्ट्रोलाइट है, ह्यूमन बॉडी है, कंडक्टर्स होते हैं। नहीं करती है, प्लास्टिक है, रबर, क्लॉथ एक्सेट्रा, इंसुलेटर्स हैं। सेमीकंडक्टर इनिशियली इंसुलेटर्स ही हैं नॉर्मली, ठीक है जी, इंसुलेटर्स ही हैं, यानी ऐसा ही है, उनमें भी नहीं करती। लेकिन अगर हम कंडीशन प्रोवाइड करें, ठीक है जी, तो नो डाउट वहां पर चार्ज फ्लो कर। इसको थोड़ा सा बट इन favorable conditions charges can flow, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका एंटीमनी आ गया, सिलिकॉन आ गया, एंड सो ऑन, राइट। अब ठीक है, ये नॉर्मली इंसुलेटर्स ही है, ऐसे ही है, चार्ज फ्लो नहीं कर। लेकिन अगर हम बट इन ए फेवरेबल कंडीशन कुछ कंडीशंस लगाएं तो इनमें चार्ज फ्लो कर सकते हैं, कंडक्टर बन सकते हैं, एंटीमनी, सिलिकॉन, बिस्मथ एटसेट्रा, राइट। तो एक छोटा सा बेसिक मैंने आपको याद दिला दिया, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करेंगे कि इलेक्ट्रिकली सब्सटेंस मेरे ये तीन ही है, ठीक है जी, लाइक दिस। एक दूसरा और बेसिक है, और सेकंड बेसिक में मेरे आता है जी फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस,
ठीक है, अब ध्यान दो। ओला सी, देखिए ध्यान दीजिए। सेकंड बेसिक, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स दोनों में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बिहाफ पर हम फ्री चार्जेज एंड बाउंडेड चार्जेज को समझेंगे। कैसे? देखिए, एक पर्टिकुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये इसकी न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स होगी, ये फाइनल ऑर्बिट होगी, या फाइनल शेल होगी, शेल के अंदर सब सेल्स है, राइट। अब इसको अगर हम किसी एक्सटर्नल, ड्यू टू गिवन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट cells oblique subcells can be released and becomes free, said to be the free charges, and remaining are as bound charges। पकड़ो इस बात को, ध्यान दो कि देखिए, अब सब्सटेंस को मैंने किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी या किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, राइट। तो नो डाउट एनर्जी इसके सभी एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल्स ऑब्लिक सब सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें मिल गई, या फील्ड में रखा तो उन पर फोर्स लग गई, और सेचुरेशन की पोजीशन में वो एक्साइटेड स्टेट में आ गए एंड बिकम्स रिलीज्ड, सब्सटेंस से बाहर निकल गए, फ्री हो गए। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर वाले हैं, जो फ्री हो गए, वो आपके फ्री चार्जेज हैं। लेकिन जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाउंडेड हैं, न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए हैं। न्यूक्लियस में पॉजिटिव जोन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, एक इंट्रैक्शन से अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, तो वो आपके बाउंड चार्जेस होंगे। अब आइए इंसुलेटर्स में, मैंने लिख दिया है कि इन एन इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ इट्स एटम्स कैन नेवर बी released free in any condition and are bounded with nucleus and said to be the bound charges। यानी समझ लीजिए, इंसुलेटर के अंदर तो इस तरह का कोई चक्कर ही नहीं, कैसी कितनी एनर्जी दो, राइट, किसी भी फील्ड में रखो, कोई भी कंडीशन लगाओ, लेकिन इंसुलेटर के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं होंगे, वो ऑलवेज न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड रहेंगे। इसका मतलब वो कैसे, वो बाउंडेड चार्जेस हैं, राइट। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, कंडक्टर्स के अंदर फ्री बाउंडेड दोनों है, लेकिन इंसुलेटर्स में ओनली बाउंड चार्जेस हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, फ्री चार्जेस को यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए कंडक्टर उस पर्पस में काम आएंगे, सिग्निफिकेंस, इसलिए इंसुलेटर्स काम नहीं आते। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर्स, राइट। तो ये दोनों के दोनों बेसिक भी मेरे हो गए, ठीक है जी। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वन टॉपिक होगा, उसमें हम न्यूमेरिकल सेशन लेंगे आपका, और थोड़ा आगे थ्योरी में बढ़ेंगे। सो आई एम गोइंग टू क्लोज हियर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर वही बात है, विद फुल ऑफ एंजॉयमेंट फिजिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। थैंक यू।